हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम टाइम और डिस्टेंस का ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक पर्सन हाउस घर से ऑफिस जाता है अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑफिस जाता है, तो वो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम? ठीक है, ये बोला है। तो इसमें जो x है, x इक्वल टू एक्स बाई यू इक्वल टू टी, ये टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ये तो आपको मालूम भी होगा। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस, जब वो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो ऑफिस 10 मिनट्स लेट से पहुंचता है, और जो टी है वो इट इज इन आवर्स। एक मिनट, ये आवर्स में है, ये किलोमीटर पर आवर्स में है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, एक यूनिट्स क्लियर हो गए। अगर फर्स्ट केस में अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ऑफिस 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू t प्लस 10/60। 10/60 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10 is in minutes. To convert it into hours, उसको 10/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम हुआ, यूजुअल टाइम, नॉर्मल टाइम हुआ। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो वो टी आवर्स में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी वो स्पीड चेंज कर दिया है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो टी प्लस 10/60। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? टाइम ज्यादा लेगा ना, जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लेगा, है ना। नॉर्मल स्पीड से अगर कम हो जाती है तो टाइम ज्यादा लेगा वो। ये इसका स्टैंडर्ड टाइम है, जो टी है, स्टैंडर्ड टाइम। समझ में आया? तो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। तो उसमें बोला है कि अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ऑफिस वो 10 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा। मतलब x इज द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड ऑफिस, तो बाय 6, तो स्टैंडर्ड टाइम से वो 10 मिनट पहले पहुंचेगा, मतलब पहले पहुंच जाएगा। तो 10/60, सेम कंसेप्ट, 10 मिनट्स में है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये टी एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड ऑफिस। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम
subtract equation number 2 from 1, तो हमको क्या मिलेगा? x by 5 minus x by 6 is equal to t by 10 by 60 minus t minus 10 by 60। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 6x माइनस 5x बाई 30 इक्वल टू टी कर दिया, तो ये हो जाएगा 20 बाई 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्या मैं फास्ट जा रहा हूं? कमेंट्स में लिखिए अगर मैं फास्ट जा रहा हूं, तो आइंदा से मैं स्लो जाया करूंगा। मैं आपको बहुत ही नॉर्मल स्पीड में समझा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? x बाई 30 इक्वल टू 1/3। तो x इक्वल टू 30 divided by 3 is equal to 30 किलोमीटर। आंसर 30 kilometers is the distance between home and office is 30 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, दिस द आंसर। इसमें खाली कॉन्सेप्ट ये है, जो 30 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लेगा, और स्पीड अगर ज्यादा बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। यही फंडा यूज किया है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्टडी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीरियसली सोचेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड डाउनलोड करिए। आप जितना ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बहुत लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं और ज्यादा वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है, इसी के साथ ही मैं ये क्लास खत्म करता हूँ। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।